हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ फूलों वाले पौधों के नाम शेयर करूंगी जिन्हें जुलाई शुरुआत में आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। ये जो फूलों के पौधे हैं ये परमानेंट हैं और सीजन में ही हमें नर्सरी में दिखने को मिलता है। सस्ते, टिकाऊ और मजबूत पौधे हैं जो पूरे 12 महीने हमारे गार्डन में फूल भी देते हैं। तो चलिए एक छोटी सी वीडियो में इन पौधों के नाम जान लेते हैं और नर्सरी में मिलने वाली प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो देखते देखते फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कुछ ऐसे फूलों के पौधे भी होते हैं जिनकी बहुत ही कम देखरेख करनी पड़ती है। सबसे देखरेख में बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो उनमें से हमारा जो ये ब्लीडिंग हार्ट का पौधा है, इनमें फर्टिलाइज़र देने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और जैसे रूट बॉन्डिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर नज़र आती है और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, तो इन पौधे में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मात्र 30 से 40 रुपीज़ के बीच में ही इसका एक छोटा पौधा हमें नर्सरी में मिल जाता है। ये पौधा बहुत ही कमाल का पौधा है। सबसे बड़ी बात है कि इनके फूलों का जो कलर होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। कॉम्बिनेशन इनका बहुत ही सुंदर नेचर ने दिया है। छोटे से 5 इंच के गमले में ये लग भी जाता है और साल भर उस गमले में बहुत आराम से ये फूल भी देता है। इससे बड़े इंच की गमले की इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। साल में अगर आप 2 बार इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या 3 बार दे रहे हैं तो भी ये खुश रहता है। बस इनकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर आप छोटे गमले में इसे रख रहे हैं तो हार्ड प्रूनिंग करते रहिए। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ही अधिक ये फूल देता है। जैसे सामने आप देख रहे हैं, इस गमले में लगा हुआ मेरा ये पौधा ऐसे 3 से 4 साल हो गया और बस मैं प्रूनिंग करके इसकी हाइट कम रखती हूँ और इससे फूल में लगातार लेती हूँ। गुड़ाई थोड़ी सी करती हूँ, फर्टिलाइज़र मैं बहुत ही कम देती हूँ, ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैं नहीं देती हूँ इस पौधे को। तो ऐसे पौधे को आप नर्सरी से ज़रूर लाइए। इस टाइम इनके फूलों के कलर भी आपको जुलाई में बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएंगे नर्सरी में। अगला जो हमारा फूल है उसे तो ज़रूर लाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये फूल हमें इसी टाइम नर्सरी में मिलता है और फूलों के कलर भी इनके बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। फूलों के कलर के साथ साथ इनकी जो फ्लावर की साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। इनकी 2 वैरायटी आती है, एक ड्रॉप में और ये जो सामने आप देख रहे हैं टॉल में, जिनको सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। छोटे से बड़े गमले में ये बहुत ही खुश रहता है। इस पौधे को भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो समर स्टार्टिंग में एक बार दीजिए और बरसात के बाद एक बार दीजिए। और अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो इसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप दे सकते हैं। गुड़ाई करने की बस ज़रूरत होती है। किसी भी फूल वाले पौधे से हमें फूल लेने के लिए उसमें पानी और गुड़ाई और जो छोटे छोटे घास होते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होती है। इस पौधे की भी प्राइस है ऐसे 60 से 70 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है। अगर आप सस्ता लेना चाहते हैं तो किसी भी छोटे पौधे को परचेज़ कीजिए, वो पौधे हमें सस्ते में भी मिल जाता है। छोटे पौधे को जब हम अपने गमले में लगाते हैं और अपनी देख रेख में उसे बड़ा करके उससे फूल लेते हैं तो उसकी खुशी हमें बहुत ही अच्छी मिलती है और उस पौधे के साथ हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छी मिल जाती है कि उसे कैसे खाद देना होता है, पानी देना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। अलमंडा एक सन लविंग प्लांट है, इसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ध्यान रखें जब भी इस पौधे को लाएं धूप में ज़रूर रखें। अगला हमारा एक्सोरा है। एक्सोरा बहुत ही प्यारा एक वंच में फ्लावरिंग करने वाला फूल होता है। कलर की बात करूँ तो बहुत सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं। नर्सरी में अगर आप एक्सोरा को देख लिए तो आपका मन ज़रूर विचलित होगा कि इस पौधे को एक बार परचेज ज़रूर करें। थोड़ा सा महंगा ये पौधा होता है, 100 से 200 और 300 के बीच में भी इनके प्लांट हमें मिलते हैं, लेकिन ये पौधा बहुत ही कमाल का पौधा है। एक बार इसे ज़रूर लगाएं क्योंकि इसके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होते। सबसे पहली बात ये है, गुच्छों में जो ये फ्लावरिंग करता है तो एक गुच्छे में कम से कम 50 से 60 इनके फ्लावर होते हैं और इनके फ्लावर कम से कम 1 से 2 महीने तक ऐसे ही फ्रेश खिले रहते हैं हमारे प्लांट में। ये भी बहुत ही कमाल का पौधा है। इसे धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, रोशनी काफ़ी होती है इनके फूल को खिलने के लिए अच्छी तरह। और इनके कली आने से फूल खिलने तक इनका पीरियड ऐसे 2 से 3 महीने तक का होता है। छोटे से गमले में ये बहुत ज़्यादा खुश रहता है।
ज़्यादा बड़े गमले की इसे ज़रूरत नहीं होती है। सीमेंट के गमले में या प्लास्टिक के पॉट में इसे आराम से आप लगा सकते हैं। कुछ फ्लावर्स हमारे सुगंधित होते हैं, जैसे मोगरा, गंधराज, गुलाब और भी बहुत सारे पौधे हैं। उनमें से मोगरा है एक कॉमन पौधा है जो छोटे से बड़ी नर्सरी में ये हमें कम दामों में मिल जाता है। मोगरा एक हैवी फीडर प्लांट है, मतलब इसमें लगातार फूल तो आते हैं, लेकिन एक बार फूल देने के बाद ये 15 से 20 दिन के रेस्ट पीरियड में रहता है। उस टाइम हमें इनके ऊपर की ब्रांचों को हल्की हल्की प्रूनिंग करनी होती है, अच्छी तरह गुड़ाई करनी होती है, कोई भी जंगली घास हो उसे हटाना होता है और इसे उसी टाइम हम केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसे दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतनी ही अच्छी इसमें फूल लगेंगे। जैसे सामने आप देख सकते हैं, छोटा सा पौधा है लेकिन प्रूनिंग करने की वजह से बहुत सारे इनके ब्रांचेस मैंने तैयार किए और इनके आसपास से ये फूल खिल भी रहे हैं। तो नर्सरी अगर आप जा रहे हैं तो मोगरा को ज़रूर परचेज़ करें। मोगरा का जो पौधा होता है ऐसे हमें 30 से 40 रुपये के बीच में एक पौधा हमें मिल जाता है। अगला जो हमारा फूल है, उस फूल को देखकर हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इतना सस्ता ये फूल होगा। 25 से 30 रुपये में एक पौधा मिलता है। बहुत सारे इनके कलर होते हैं और ओनली इसी समर सीजन में इनके कलर हमें नर्सरी में दिखने को मिलता है। ये एक बंच में फ्लावरिंग करने वाला फूल होता है, जिनमें 30 से 35 फूल इनके लगते हैं और धीरे धीरे करके ये खिलते हैं। काफ़ी दिनों तक इनके फूल ऐसे ही प्लांट में लगे रहते हैं, 20 से 25 दिन तक ऐसे ही लगे रहते हैं, वो भी फ्रेश। ये एक सन लविंग प्लांट नहीं है, ये शेड लविंग प्लांट है। इनके फूलों को बहुत दिनों तक अगर प्लांट में आप देखना चाहते हैं तो जब इनके फूल पूरी तरीके से एक बार खिल जाए तो इनको थोड़ा सा शेड में रखें। ज़्यादा धूप में रखने से इनके फूल जल्दी से झड़ भी जाते हैं और कलियाँ आने में टाइम भी लगता है। अगला जो फूल है उसे तो हर किसी को ज़रूर रखना चाहिए। इस पौधे को देखकर सभी समझते हैं कि ये काफ़ी बड़ा पौधा है, ये गमले में नहीं हो सकता है। सामने रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। कनेर के वैसे बहुत बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं, आपने हाईवे में ज़्यादातर कनेर को लगते हुए देखा होगा। काफ़ी सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं। बड़े बड़े ग्राउंड में और गार्डन में और मॉल के सामने, स्कूल के सामने भी आप इस पौधे को देख सकते हैं। इसे जब भी आप गमले में लगाएं तो इनकी प्रूनिंग ज़रूर करें। फैब लास्ट में इनकी प्रूनिंग करने से क्या होता है, फूल भी जल्दी से आते हैं और वैसे ये पूरी गर्मी हमें समर सीजन 3 से 4 बार, उससे भी अधिक ये फूल देता है। ज़्यादा इसे खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस गुड़ाई अगर कर रहे हैं और पानी अच्छी तरह दे रहे हैं और सनलाइट में रख रहे हैं तो आपका पौधा खुश हो गया, आपको रिटर्न में ओनली फूल ही फूल देगा। ज़्यादा महंगा इसका पौधा नहीं होता है, 50 से 60 रुपये में एक पौधा मिल जाता है। तो इस टाइम आप नर्सरी से इनकी ड्रॉप वैरायटी या टॉल वैरायटी कोई सा भी आप ले सकते हैं। सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न के भी इनके फ्लावर होते हैं। जुलाई में अगर नर्सरी जा रहे हैं तो इस पौधे को लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हमारा सदाबहार, जिसे बिनका कहते हैं। बिनका की 2 वैरायटी होती है, एक देसी और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड के बारे में सबको अफवाह ज़्यादा है कि ये कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है। क्यों होता है वो रीज़न आपको पता होना चाहिए। ये जो प्लांट होता है इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। ज़्यादा पानी अगर आप देंगे तो भी ये फंगस से ख़राब हो जाते हैं। इनकी पत्तियाँ धीरे धीरे से जलनी शुरू करती है और काली होके फिर उनके ब्रांचेस ख़राब हो जाते हैं और पौधा कभी कभी पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान रखें, इसे पानी कम दे। सनलाइट इसको दिन भर की पसंद नहीं है, जैसे मॉर्निंग से दोपहर तक की सनलाइट में इसे रखें। और अभी जैसे मानसून स्टार्ट हो गया है तो आप मानसून में इसे बारिश की पानी से भी बचाएं और खाद तो इसमें बिल्कुल भी ना दें। खाद देने से भी ये पौधा जल्दी से ख़राब हो जाते हैं और इनके फूल जैसे खिलते हैं तो फूलों को निकाला भी कीजिए, नहीं तो इनके नई कलियां नहीं बनती है। तो इस सस्ते से और प्यारे से पौधे को भी जुलाई स्टार्टिंग में आप नर्सरी से ज़रूर परचेज़ करें। अगला हमारा प्यारा पौधा गुड़हल है। गुड़हल के बिना हमारा गार्डन अधूरा रहता है और हर किसी के गार्डन में गुड़हल का पौधा ज़्यादातर दिखने को मिलता है, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड हो। दोनों वैरायटी बहुत ही कमाल का है, दोनों में अनगिनत कलर हमें मिल जाएंगे
और दोनों जो पौधा है पूरे 12 महीने हमें फूल देता है। ये एक हैवी फीडर प्लांट है, इसे खाद की ज़रूरत होती है। अधिक फूल लेने के लिए इससे खाद ले। कभी कभी ये होता है कि हमारे पौधे में जो कलियां लगती है वो झड़ जाते हैं, तो उनके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे खाद की कमी हो गई है या पानी ज़्यादा दे रहे हैं या धूप में ज़्यादा रख रहे हैं, उसकी वजह से भी इनकी कलियां झड़ जाती है। तो इन कारणों को पता करके आप पौधे को सेफ रखें और इनकी प्रूनिंग ज़रूर करते रहिएगा। प्रूनिंग अगर हम नहीं करते तो इनमें कलियां भी कम आती है। तो ये थे कुछ फूलों के पौधे जिनको जुलाई में ज़रूर खरीदें, आप अपने गार्डन में से ज़रूर ऐड करें। तो आज की वीडियो इतनी ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।